हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीवीसीए क्लासेस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10th क्लास की पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोड्यूस करा था, तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ जो भी मेरे इस चैनल पर नया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। 10th क्लास का हमारा चैप्टर दे रखा है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है px के। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट क्लास में जीरोस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। अब इस चैप्टर में हम इस एक्सरसाइज में जीरोस की बात करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है एक्सरसाइज 2.1 में हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू px। y इज इक्वल टू px फंक्शन का मतलब क्या होता है, यानी जितना भी जो हमारे फंक्शन दे रखा है वो x की फॉर्म में। फंक्शन का मतलब है जो हमारी y की वैल्यू दे रखी है वो x की फॉर्म में। तो y की वैल्यू x की फॉर्म में। सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं। ये लाइन आप यहाँ पर देखिए, क्या कहेंगे, x एक्सिस पर कट हो रही है? नहीं हो रही। अगर ये x एक्सिस पर कट नहीं हो रही तो इसके जीरोस क्या होंगे? जीरोस इसके होंगे जीरो। पहली में जो लाइन जो है x एक्सिस पर कहीं कट नहीं हो रही, यहाँ पर x एक्सिस दे रखी है, y एक्सिस दे रखी है, x एक्सिस पर कट नहीं हो रही, तो ये जो लाइन है उसके जीरोस कितने हुए? जीरो। सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड में आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइन है वो x एक्सिस पर कितनी बार कट हो रही है। ये वाली जो लाइन है, कर्व है, ये जो कितनी बार कट हो रहा है? एक बार कट हो रहा है। तो यानी क्या पॉइंट हो हमारा? एक पॉइंट हो। तो जीरो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 1। ये जो कर्व है कितनी बार कट हो रहा है? x एक्सिस पर एक बार कट हो रहा है। तो एक बार क्या हो गया? जीरो की वैल्यू दे रखी है हमारी 1। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जीरोस के बारे में। तो जीरोस हमें यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे हमारा कर्व कितनी बार कट हो रहा है? एक बारी, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये हमारा 3 बारी पॉइंट कट हो रहे, तो जीरोस क्या होंगे हमारे? 3 होंगे। फोर्थ हमारा दे रखा है जीरोस में हमारा यहाँ पे पॉइंट कितनी बार कट हो रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। 1, 2, 3, तो 3 पॉइंट्स पर कट हो रहा है, तो हमारा 3। तो यही हमें दे रखा है जितने भी हमारे ये y की वैल्यू दे रखी है x की फॉर्म में। जीरोस का मतलब कोई भी लाइन x एक्सिस पर जितनी बार कट होगी, तो जितनी बार वो कट होगी, जितने वो पॉइंट होंगे, उतने हमारे ये जीरोस होंगे। तो यही देखते हैं। तो अब हम बात करें एक्सरसाइज 2.2 की। 2.2 का क्वेश्चन में फर्स्ट दे रखा है हमारा यहाँ पे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें जितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया था जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें सबसे पहले जीरोस निकालने। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड जीरोस एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। तो सबसे पहले आपने 8th क्लास में, 9th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा ही था। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा x की जो वैल्यू है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। x स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो a हमारा क्या हो गया? 1। x का मल्टीपल हमारा 2 दे रखा है प्लस साइन, तो -2। c की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है? -8। तो ये हमारे सारे a b c जो हमने वैल्यूज हैं यहाँ पे हमने लिख दी है। सबसे पहले आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में हमने पढ़ा ही था, जैसे हिंदी में हम कहते हैं मध्यपद तोड़ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें सबसे पहले यहाँ पे x स्क्वायर -2x -8 दे रखा है। सबसे पहला स्टेप होता है इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। x स्क्वायर और -8 को मल्टीप्लाई हम करते हैं। x स्क्वायर और -8 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा -8x स्क्वायर। -8x स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब अपने दिमाग में कोई ऐसा नंबर सोचिए कि प्लस या माइनस करने पर ये आए और उसी चीज को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आए। मैं दोबारा से कहूंगा, अपने दिमाग में एक नंबर सोचिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जिसमें प्लस या माइनस करने पर ये आए और उसको मल्टीप्लाई करने पर ये आए। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? ऐसा नंबर है हमारा माइनस का 4x और प्लस का 2x और -8। मैंने ये वाला नंबर यहाँ पे डाला, माइनस का 4x और प्लस का 2x। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि हमने जो नंबर सोचा है उस नंबर को प्लस या माइनस करने पर हमारा माइनस का 2x आए। माइनस के 4x में से अगर मैं प्लस का 2x लेस कर दूंगा तो हमारा माइनस का 2x आएगा। और माइनस के 4x को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x से, तो 4 2 जा 8, x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर और -8 व्हिच इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। एक बार दोबारा से हमने नंबर लिया माइनस का 4x और प्लस का 2x। माइनस के 4x में से प्लस का 2x लेस करा तो हमारा माइनस का 2x आ गया।
माइनस के 4x को मल्टीप्लाई करा 2x से, तो माइनस का 4x और मल्टीप्लाई 2x को मल्टीप्लाई करा माइनस 8x², इसको जब हमने करा जो हमारा इसके इक्वल। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले x² और x में से हमने x कॉमन ले लिया, x² और x में से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ पर हमारा बचा -4। 2 और 8 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, x और 2 4 8 हमारा यहाँ पर आ गया। x + 2 को हमने एक साथ लिखा और उसके बाद x - 4 हमारा दोनों सेम है, तो दोनों सेम दे रखे तो एक बार यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पर इसको 0 के इक्वल लेके चलते रहिए, साथ साथ 0 के इक्वल लेके चलते रहे हम साथ साथ। x + 2 को 0 के इक्वल रखा और हमारा x - 4 को 0 के इक्वल रखा। x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -2 और x की वैल्यू क्या दे रखी है +4। तो ये हमारे निकली जो x की वैल्यू हमारी निकली है उसे हम क्या करेंगे, जीरोस करेंगे। जितने भी हमारे हमने इक्वेशन सॉल्व करा, ये हमने आधा स्टेप करा क्वेश्चन का, हमने जीरोस निकाल दिए। जीरोस निकालने के बाद मैं एक बार यहाँ पर क्वेश्चन रफ कर देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं था हमारे पास। जीरोस निकालने के बाद अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट उसमें क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस को, हमें वेरीफाई करना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था वेरीफाई बिटवीन जीरोस को कैसे हम लिखते हैं। हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट क्लास में, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहला हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला था हमारा -b/a। हमने फर्स्ट फॉर्मूला करता है, याद रखें हमेशा रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बीच में रिलेशन जब भी हमें निकालना होता है तो उसमें वेरिएबल्स की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था हमारा -b/a। -b/a दे रखा है, b की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है -2। b की वैल्यू हमने -2 लिखी, -2 तो हमने लिखी, लेकिन फॉर्मूले का -7 का 7 रहेगा और a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1, a हमने 1 लिखा। एक बार दोबारा से, ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है और b की वैल्यू को जो -2 है अलग से हमने -2 लिखा। माइनस से माइनस कट होके 2/1 क्या हो गया हमारा 2 आ गया। सेकंड हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था c/a। c/a की अगर हम बात करते हैं, c की वैल्यू कितनी दे रखी है -8, c की वैल्यू हमने -8 लिखी, a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1, a की वैल्यू हमने 1 लिखी, तो -8/1 हमारा -8 आया। तो हमने एक क्वेश्चन में यही निकालना था, जीरोस हमने सबसे पहले निकाले। देन वी हैव टू फाइंड the relationship between zeros. It's called as sum of zeros is alpha plus beta, which is equal to -b/a, and then product of zeros alpha beta is equal to c/a -8/a. Then you have your, तो हमारा अब इसके हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे t² -15 दे रखा है। t² -15 में सबसे पहले देखिए t² का मल्टीपल कुछ नहीं है, तो क्या हमारा जाएगा, हम यहाँ पे a की वैल्यू होगी 1। अब यहाँ पे b तब होता है जब हमारे पास x होता है, अब हमारे पास x भी नहीं है तो यानी b भी हमारा 0 है। Here is not need to write वैल्यू ऑफ b। तो हमें c दे रखा है, c की वैल्यू दे रखी है -15। तो सबसे पहले हमें दे रखा है t² -15 को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। t² को हम लिख नहीं सकते, √15 को हम लिख सकते हैं, √15 अपनी तरफ से √15 भी लिख सकते हैं। t² को आप लिख सकते हैं अपनी तरफ, √15 लिख सकते हैं 15 को। तो देखिए अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लगी है a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है हमारा a + b एंड देन a - b, ये हमारा फॉर्मूला दे रखा है। तो सबसे पहले a² - b² का फॉर्मूला a + b हमारा ये फॉर्मूला हो गया और a - b हमारा √15 इसका ये फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें t + √15 दे रखा है, t - √15 दे रखा है। तो सबसे पहले t + √15 को 0 के इक्वल रखिए और t - √15 को किसके इक्वल रखिए 0 के इक्वल। तो t की वैल्यू हो जाएगी -√15 और t की वैल्यू हो जाएगी +√15। तो ये हमारी वैल्यूज जो है वो जीरोस निकल गए। t की जो हमें वैल्यूज दे रखी है इसे हम जीरोस करेंगे। नेक्स्ट अब हमें जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। रिलेशनशिप में दो तरीके से रिलेशन निकलता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। -b/a अल्फा प्लस बीटा की जो फॉर्म दे रखी है। नेक्स्ट हमें दे रखा है b हमें कहीं दे रखा है, यहाँ पे b हमारे पास कुछ नहीं तो b की वैल्यू हम 0 लिखेंगे और a कितना दे रखा है 1, तो a 1 दे रखा है तो हमारा ये वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट सेकंड दे रखा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा की वैल्यू होगी c/a। c/ हमें a दे रखा है, c की वैल्यू दे रखी है -15
और a की वैल्यू हमें दे रखी है 1 दे रखा है, a हमें 1 दे रखा है, तो -15/1 इज इक्वल टू -15। तो ये चीज हमें यहाँ पर दे रखी है। किसी भी दोनों चीज क्वेश्चनों में हमने एक ही चीज पढ़ी क्या कि यहाँ पर हमें सबसे पहले जीरोस निकालने, जीरोस के बाद हमें उसके बाद उसकी रिलेशनशिप निकालने। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ जीरोस व्हिच इज इक्वल टू -b/a अल्फा प्लस बीटा एंड देन सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो प्लीज इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट के बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करिए। इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। और प्लीज जिसने भी अभी तक मेरा पेज को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए।